है बिरहोर बच्चा के लिए। 8वीं तक नहीं, 8वीं के लिए मैं कितना न कितना बुखेल बगल से भी जाया हूँ रायपुर, वहाँ भी। इन गरीबों के लिए भी सोचिए, क्योंकि इन्हीं गरीबों के वोट से आप बड़े नेता बनते हैं। ये कभी मत नहीं आया है, कोई कलेक्टर नहीं आया है, लेकिन 2 बार ले मतलब खलबोरा आम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित मंडल और आप देख रहे हैं सीजी लाइव न्यूज़ 24। इस वक्त मैं धर्मजयगढ़ विधानसभा का, जहां पे बिरहोर लोगों का बहुमूल्य क्षेत्र है, ये जहां पे ये जिस गांव में मैं अभी खड़ा हूं, खलबोरा जिसे कहा जाता है, इस गांव में सबसे ज़्यादा बिरहोर लोगों का ही घर है। मतलब बिरहोर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिरहोर निवास करते हैं। एक तरफ छत्तीसगढ़ प्रशासन और केंद्र सरकार भी बिरहोरों को लेकर बहुत बड़ी बातें करते हैं, क्योंकि बिरहोर कोरवा ये आदिम जातियों में सबसे पिछड़े जाति में गिनती में आता है और इनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार एक से एक योजनाएं लागू करती हैं। लेकिन योजनाएं इनके तक कितनी योजनाएं पहुंचती है, उसी अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, इसलिए हम भी निकल पड़े हैं कि चुनाव में बड़े बड़े नेता बड़े बड़े घोषणाएं करते हैं जनता के लिए, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अभी इस विधानसभा में फ़िलहाल कांग्रेस का ही विधायक है और राज्य सरकार में भी कांग्रेस की ही सरकार है। तो हम आज इस बिरहोर आदिम जनजाति जो भारत के हैं, जो सबसे पिछड़े जातियों में गिनती में आता है, और इनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार मतलब हर महीने हर साल एक एक योजनाएं लागू करते हैं, ताकि इनको विकसित किया जाए और आगे बढ़ाया जाए इनके इस बिरहोर समाज को। तो हम यही जानने के लिए निकल पड़े हैं, आज इस गांव में आए हैं। खलबोरा गांव इस धर्मजयगढ़ विधानसभा में है, जहां पे कोरवा और बिरहोर समाज के लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे निवास करते हैं। तो हम आज इस गांव में आने का हमारा उद्देश्य था कि 10 साल हो गए यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस सरकार में बिरहोर लोगों के लिए क्या क्या काम यहाँ पे किया गया है, विधायक कितना बार इस गांव में आया है, जो बड़े बड़े वादे करते हैं सभी नेता लोग चुनाव के टाइम में, पर जीत के बाद 10 साल हो चुका है यहाँ के विधायक को, वो इस गांव में कितने बार आए हैं, इस गांव के लिए क्या क्या काम किए हैं, इस गांव के विकास के लिए क्या किए हैं, यही हमारा आज का मुद्दा है। और आज हमारे साथ जो व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पर, ये बिरहोर समाज के बहुत बड़े नेता हैं, मतलब प्रदेश लेवल के नेता। बाकी ये बताएंगे, अभी हमको जानकारी इनसे पूछते हैं कि बिरहोर समाज के आप क्या हैं। बिरहोर समाज के प्रांत या अधीक्षक हूँ मैं पूरा छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़, हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम केंदाराम बिरहोर। ये हाँ, अच्छा, केंदाराम बिरहोर, यही हमको मिल गई। एक बार मैं भी गूगल में सर्च करके देखा था, जिसमें केंदाराम के बारे में बहुत कुछ उसमें लिखा गया है। गूगल में भी आप भी सर्च मार के देखेंगे बिरहोर का, धर्मजयगढ़ विधानसभा का, तो उसमें दिखता है केंदाराम जो एक आज जो बिरहोर आदिम जनजाति से, और इन्होंने आज बहुत अच्छा काम किया और बिरहोरों के लिए एक आदर्श बन चुके हैं इस क्षेत्र में। क्योंकि ये बिरहोर समाज में होते हुए, जहाँ बिरहोर समाज वाले बहुत कम विकसित होते हैं, तो इन्होंने एक उदाहरण रखा अपने बिरहोर समाज के सामने में कि आदमी चाहे तो धीरे धीरे कुछ भी कर सकता है। इन्होंने अपने समाज के लिए भी बहुत काम किया है धर्मजयगढ़ विधानसभा में, और बिरहोर लोगों को आगे बढ़ाने में हमेशा इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, और वही व्यक्ति आज हमको मिल गए यहाँ पर। अब इनसे ये जानेंगे कि यहाँ पे काम क्या क्या हुआ। अच्छा, कांग्रेस सरकार में अभी हमारे धर्मजयगढ़ में विधानसभा में अभी वर्तमान विधायक लालजीत राठिया, जो कि 10 साल से यहाँ विधायक हैं। आपके गांव में सरकारी योजनाएं क्या क्या आई हैं और क्या क्या बिरहोरों को यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा विस्तार से आप बताइए हमको, ताकि जनता तक हमें खबर पहुँचा सके, दिखा सके उनको कि सरकारी योजनाएं तो बहुत लागू करते हैं, लेकिन जनता तक कहाँ तक क्या क्या पहुँचती है। और खासकर आपके बिरहोर समाज के लिए तो बहुत ज़्यादा योजनाएं निकलती है, लेकिन आप लोगों तक पहुँचता है कि नहीं, और क्या क्या पहुँचा है आपके गाँव में अब तक के? बिरहोर के लिए यहाँ सरकार मैंने दूध फैक्ट्री खोला था। दूध फैक्ट्री मैंने घर ही लगा। विधायक यहाँ पे आपके क्षेत्र में 10 सालों में कितनी बार आई और देखा कि यहाँ पे क्या क्या विकास हुआ, क्या क्या काम हुआ है? विधायक कभी नहीं आया है। विधायक को तो मैंने हमारा गांव में जो मंदिर बना था, मंदिर के लिए उद्घाटन के लिए मैंने 3 आदमी गया था उसका घर आकर उनको बुलाने के लिए, न्योता देने के लिए, लेकिन मंदिर में उद्घाटन में नहीं आया। क्या बोले वहाँ? तो जाऊंगा बोला था, लेकिन मंदिर में नहीं आया। और हमारा जितना बिरहोर लोग का मकाम बना है धर्मजयगढ़ में, बिरहोर माने भवन,
तब भवन के लिए भी हम लोग विधायक को बुलाया था उद्घाटन के लिए। तो फीता पूरा हम लोग तनाया था दरवाजा में। विरोध मैंने विधायक आया, झांक के देखा कि उद्घाटन नहीं करूँगा बोला। मैंने बिजली नहीं है, कहता बिजली लगवा दूंगा, उसके बाद में उद्घाटन कर दूंगा। तो हम 3-4 महीना साल भर तक ले विधायक को मैं बुला करके मैंने फ़ोन में बुलाया, लेकिन विधायक नहीं आया। भला ही उसका बेटी का शादी में मैं केंद्राराम चल दिया, हाँ, लेकिन उसका तब लेकिन विधायक हमारा उद्घाटन नहीं किया है, ताला बंद करके पड़ा हुआ है हमारा विरोध भवन। तो आज भी उस विरोध भवन का उद्घाटन हुआ कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, उसने ताला दे करके पड़ा हुआ है, उद्घाटन नहीं हुआ है विरोध भवन में। मैं बोला कि मैंने इसमें बिजली नहीं है, तब मैंने पंखा नहीं है, तब ले मैंने उद्घाटन करके जाओ विधायक जी, मैं बोल के देखा। लेकिन हम यहाँ बैठक बनाएंगे, हम बैठेंगे, हम समाज वाला आ करके यहाँ कोई कुछ बैठक में हम कोई प्रस्ताव बनाएंगे, हर चीज़ करेंगे। उनके मैं बोल के देखा, लेकिन विधायक उद्घाटन नहीं किया। मैं नहीं करूँगा बोला। अब फीता को बाद हम खोल करके वहाँ अलमारी में हम लोग सैंत दिए हैं। देख सकते हैं कि वादे करना जनता के बीच में जाकर उनका वोट के टाइम तो हर कोई पैर छूता है, हमको वोट दे दो, हम आपके लिए काम करेंगे। खासकर मैं अब बिरहोर लोगों को खासकर सोच सकते हैं पूरे भारत में बिरहोर लोगों को खासकर आगे बढ़ाने के लिए कितना कुछ सरकार करती है, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे क्या हो रहा है इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब तक के हमारे क्षेत्र का विधायक जो 10 सालों में एक बार भी बिरहोर लोगों के लिए कुछ काम नहीं कर सका। तो योजनाएं वोट के लिए अभी इस गांव में हम लोग कई जगह देखे, लेकिन विकास पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन चुनाव प्रचार यहाँ पे पहुँच जाता है। 9 परिवार के लिए अब घर दूरा सबको देख करके गया और नाप जो करके कि मैंने यहाँ 9 आदमी का आवास बनेगा, और नक्शा भी दे दिया है कि मैंने इसने तुम्हारा घर बनेगा 2.5 लाख का। ऐसे उनके बस उन लोग मैंने अब घर दूरा सब को नाप करके ले गया। हम लोग मैं भी रायपुर गया था वो आवास के लिए, लेकिन बस आवास मैंने अधिकारी लोग कहानी कहाँ फेंक दिए अभी तक ले आवास देख नहीं सकते बना। हैं दोस्तों, जबकि इनके गांव में महीना 2-4 महीने में कलेक्टर तहसीलदार सबका दौरा लगता है इस गांव में देखने के लिए। ऊपर से ऑर्डर आता है जाकर उस गांव में देखो, लेकिन अधिकारी इस गांव में पहुंचते हैं सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए कि हम उस गांव में गए थे, फोटो खींच के भेज देते होंगे मंत्री के पास में, सीएम के पास में, कि हम उस गांव में गए थे और उस गांव का विकास कर रहे हैं बस। तो जब वहां तक जब ऊपर फोटो जाता होगा कलेक्टर तहसीलदार एसडीएम का, तो सीएम को लगता होगा कि उस गांव में जब हम एसडीएम तहसीलदार और कलेक्टर को भेजें तो सीधी सी बात है विकास हो रहा होगा। लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है, अधिकारी आके क्या करते हैं, ये हकीकत इस क्षेत्र के जो बिरहोर समाज के जो अध्यक्ष हैं, मेन मुखिया यही हैं पूरे धर्मजयगढ़ विधानसभा छत्तीसगढ़ लेवल स्टेट लेवल के ये व्यक्ति हैं। और इनसे इनकी जुबानी सुनिए कि अगर कलेक्टर अधिकारी एसडीएम सब यहाँ पर आते हैं तो वो लोग आके क्या करते हैं यहाँ पर। नहीं, अब कलेक्टर मैंने 2 बार ले हमारा गांव में आने के लिए वो बोला था, तब हम लोग पूरा अधिकारी और हमारा गांव के पूरा हम लोग जुट गया, लेकिन कलेक्टर 2 बार लाया, उंगना से आपस फिर गया, लेकिन कभी खलबोरा नहीं आ पाया। कलेक्टर खलबोरा अभी तक नहीं आ पाया? नहीं आया है, कोई कलेक्टर नहीं आया है, लेकिन 2 बार ले मतलब खलबोरा आऊँगा उनके बोला है। और हम लोग इकट्ठा हो करके अधिकारी और हम लोग गांव वाला इकट्ठा हो करके हम लोग तैयारी में रहे दोनों बार, और दोनों बार ले हमको धोखा दे दिया है। और एक बार आया ऐसे उंगना से पोटिया चल दिया, और एक बार आया उंगना से आपस फिर गया, लिखा माड़ा देख तो करके। मैं माननीय श्री मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के माननीय भूपेश बघेल जी, आप भी कहते हैं कि आप छत्तीसगढ़ माटी पुत्र हैं, तो देख सकते हैं कि आपके राज्य में बिरहोर समाज के लिए जिसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार कई योजनाएं लागू करती है, और इनके साथ में जो अत्याचार हो रहा है, अधिकारी अत्याचार कर रहा है, आपको लगता होगा कि हम यहाँ से योजनाएं घोषणा कर दिए हैं तो हमारे बिरहोर समाज तक वो चीज़ पहुँच रहा होगा, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या कर रहे हैं आपके अधिकारी, आपके नेता, इसको आपको देखना पड़ेगा। अगर आप जांच नहीं बैठाएंगे खासकर तो ये बिरहोर ना कभी आगे बढ़े थे, ना जीवन में कभी आगे बढ़ पाएंगे। आज इनको आगे बढ़ाने के लिए कितनी योजनाएं आप लोग लागू करते हैं, लेकिन योजनाएं इनके तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, इसका छानबीन आप लोगों ने कभी करवाया क्या? नहीं करवाया।
अगर करवाए होते तो आज ये व्यक्ति, बुजुर्ग गरीब व्यक्ति, आज ये वर्ड नहीं बोलता। और कितनी इनके अंदर तकलीफ होगी। आप जब ग्राउंड जीरो पर हम आए तो पता चल रहा है कि इनको क्या मिला क्या नहीं मिला। ऐसे तो सब जगह अफवाह रहता है कि बिरहोलों के लिए सरकार ये कर रही हो, करिए, फलना करिए, ढकना करिए। आप लोगों के घर में अब तक कितने लोगों को आवास मिला है? हमारा गांव में सिर्फ 15-16 आदमी का आवास मिला है पहला का, वो रामन सिंह का जमाना का। अभी का जमाना में कोई हमारा बिरहोर को कोई किसी को नहीं मिला है। अच्छा, और एक सवाल को मैं एक पक्ष में बात नहीं करूंगा। यहाँ पे बीजेपी का भी 15 साल राज रहा है धर्मजयगढ़ विधानसभा में। तो जब बीजेपी का राज था यहाँ पे, तब आप लोगों को क्या मिला और अभी क्या मिला? बीजेपी के राज में वही तो कहता, हमारा गांव में देखा जमीन को बचा दिया, नक्सली लगा था पूरा, तो नक्सलियों को टोरवा करके बस दुहरिया फेंकवा दिया। और वो आवास दिया है, प्रधानमंत्री आवास, उसी टाइम का। मतलब जब बीजेपी की सरकार थी यहाँ पे धर्मजयगढ़ विधानसभा में, उस टाइम मिला? हाँ, उसी टाइम के मिला है। अब अभी लाल जीत के टाइम में कुछ नहीं मिला है बिरहोर का आवास। ये हमारा गांव ना कीदा में नहीं मिला है, ना बरपेदा में नहीं मिला है, ना जमरगीडीह में नहीं मिला है, ना रुआफुल में नहीं मिला है। सिर्फ वहाँ मिला है छोटा छोटा ये कुमिचुआ में, तहन बस बाकी गांव में किसी को नहीं मिला है। मतलब जितने भी इनके बिरहोर समाज के, जो धर्मजयगढ़ में जहाँ जहाँ बिरहोर समाज के लोग रहते हैं, वहाँ उन लोगों को कुछ भी नहीं लिया। लेकिन कागजी कार्रवाई में अब तक के तो मेरे हिसाब से सब कुछ सबको मिल चुका होगा। नहीं तो जो कलेक्टर आते, तहसीलदार आते, वो लोग ऐसे हवाई में उड़ के चले जाते हैं। हाँ, और सही बात है, वो हवा में बस अब कागज जांच में बिरहोर का पूरा विकास हो गया है बोल देते हैं, और बिरहोर का गांव में कोई विकास नहीं पहुंचा है। मैं जितना गांव मैं घूम रहा हूँ, हमारा गांव में जैसे फलबोरा में होगा, बरपाली, कीदा, खर्रा, हाँ, और जमरगी, बलपेदा, रुआफुल, कुमिचुआ, रायमेल, हर जगह में घूम रहा हूँ, लेकिन बिरहोर के लिए कोई विकास नहीं है, ना रोड नहीं है। अभी देखो, हम लोग भी अभी थोड़ा सा गांव में घूमेंगे ताकि सच क्या है ये जान सके। और मैं इनको भी अपने साथ में लेके घूमूंगा, अभी वीडियो पूरा बनाऊंगा, देखिएगा जरूर। और बने रहिए CG लाइव न्यूज़ 24 के साथ। अभी मैं अध्यक्ष महोदय को, जो बिरहोर समाज के हैं, इनको लेके थोड़ा सा गांव में घूमूंगा जरूर। इनसे पूछेंगे, दिखाइए हमको, क्योंकि हो सकता है कि पब्लिक ये सोचे घर के अंदर बैठे हुए हैं तो ये झूठ बोल रहे होंगे। तो ये कहाँ तक सच बोल रहे कि झूठ, ये भी जानने की कोशिश करेंगे और सब आप लोगों के सामने में रखेंगे। और देखकर आप लोग भी अपना ओपिनियन दीजिएगा कि सरकार योजनाओं लागू करती है, लेकिन बिरहोर समाज के लिए कहाँ तक के जागरूक है सरकार, ये आप लोग अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।